हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो पहली यूनिट दी गई इतिहास, उसका तीसरा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना का अध्ययन करेंगे। इसके जो 5 लेक्चर हो चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो देख लें। और आज ये 6ठा लेक्चर है, जिसमें हम इस पाठ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण और बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उनको लेकर आए हैं। उनकी चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को लाइक और शेयर कर दें फटाफट। और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नवीनतम वीडियो की अपडेट आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर कर दें अपने मित्रों में, ताकि वो आपके मित्र भी जुड़कर जो है इस सेशन से लाभ उठा सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाएं। तो फटाफट शेयर करें बच्चों। इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोज को नहीं देखा, उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये ऊपर आई बटन पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। यानी जो वैश्वीकरण है वो वैश्वीकरण किसको दर्शाता है? आपके ऑप्शन है व्यापार, काम की तलाश में लोगों का प्रवास। ऑप्शन बी पूंजी का संचालन। ऑप्शन सी एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। और ऑप्शन डी वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध को। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जवाब दें सभी बच्चे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जवाब दें। जिन बच्चों ने पाठ का गहनतापूर्वक अध्ययन किया है वो बच्चे फटाफट इस प्रश्न का जवाब कमेंट में अपना आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर सी सही है, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन है, इनमें से मित्र राष्ट्र कौन थे? कौन कौन से मित्र राष्ट्र? जब मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं, ध्रुवीय या केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी है, ध्रुवीय राष्ट्र कौन कौन से हैं, इनके संबंध में मैंने बताया था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्तियाँ दूसरी थीं, और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्तियाँ दूसरी थीं, दूसरे देश सम्मिलित थे। तो यहाँ पर कौन सा मित्र राष्ट्र से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ऑप्शन बी ब्रिटेन, जापान, रूस। ऑप्शन सी ब्रिटेन, भारत, रूस। और ऑप्शन डी जापान, रूस, इटली। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कमेंट करें। जो बच्चे जुड़े हुए हैं कमेंट करें, अपने कमेंट के माध्यम से अपने ज्ञान को परखें। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये मित्र राष्ट्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एशियन मार्ग, ऑप्शन बी सिल्क मार्ग, ऑप्शन सी व्यापार मार्ग और ऑप्शन डी अफ्रीकी मार्ग। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट बॉक्स में दें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही है। सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग, या सिल्क रूट या रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 1970 के दशक के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू हुआ? इन्होंने स्थानांतरित करना क्यों शुरू कर दिया था 1970 के दशक में? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1970 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक औद्योगिक दुनिया बेरोजगारी की चपेट में थी। ऑप्शन बी, चीन जैसे देशों में कम मजदूरी ने निवेश की लागत कम की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विश्व बाजारों पर कब्जा करना आसान बना दिया। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। और ऑप्शन डी, चीन में नई आर्थिक नीतियाँ और सोवियत संघ का पतन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कमेंट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है हमारा सी सही है, क्योंकि सी में क्या, ए और बी दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन है सी सही है, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें हैं? ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस। ऑप्शन बी, IMF और विश्व बैंक। ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन द्वारा रूपरेखा पर सहमति। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही है बच्चों, यानी IMF का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 2 आर्थिक संस्थाओं की स्थापना हुई थी, जिन्हें जुड़वा संतानें के नाम से जाना जाता है। और इनकी स्थापना जो है 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इसमें इनकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे शक्तिशाली हथियार जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की। ऑप्शन ए, पारंपरिक हथियारों में श्रेष्ठता। ऑप्शन बी, छोटे चेचक के कीटाणु एक जानलेवा हत्यारे साबित हुए और विजय का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन बी, अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। और ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कमेंट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही है, बी और सी दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया था? ये किसने विकसित किया था? ये किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है टी कुपोला, ऑप्शन बी है BS नैपाल, ऑप्शन सी है हेनरी फोर्ड, ऑप्शन डी है एलन मस्क। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है पिछले वीडियोज में। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर सी सही है, हेनरी फोर्ड। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में निम्नलिखित में किस संस्थान की स्थापना की गई? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय मुद्रा कोष या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो कि न्यू हैम्पशायर में अमेरिका में हुआ था, और इसने जो कार्य करना प्रारंभ किया था 1947 में। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने जो अपना औपचारिक रूप से जो कार्य प्रारंभ किया था 1947 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में
निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियाँ माना गया, यानी धुरी राष्ट्र माना गया? ऑप्शन है नाजी जर्मनी, जापान, इटली। ऑप्शन बी ब्रिटेन, जर्मनी, रूस। ऑप्शन सी फ्रांस, जर्मनी, इटली। और ऑप्शन डी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9, धुरी शक्तियाँ किसे माना गया? किस युद्ध में? द्वितीय विश्व में। इस चीज़ को ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ अलग अलग थीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ किसे माना गया? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है, नाजी जर्मनी, जापान और इटली। क्वेश्चन नंबर 10, 19वीं सदी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया। क्या वर्णित किया गया? जबरन अभिवादन। ऑप्शन बी गुलामी की नई प्रणाली। ऑप्शन सी सरफान। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 19वीं शताब्दी में जो गिरमिटिया नाम प्रचलित हुआ था वो किसके लिए था? वो था ऑप्शन नंबर बी सही है, गुलामी की नई प्रणाली या नई व्यवस्था के लिए था। क्वेश्चन नंबर 11, अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालिक क्षेत्रों से आए थे, यानी कहाँ से आए थे गिरमिटिया मजदूर? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु के शुष्क जिले और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कमेंट कर सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। यानी जो अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर थे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु के शुष्क जिले से आते थे, इन तीनों क्षेत्रों से आते थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न को पढ़ें और विकल्प के अनुसार ही इसका उत्तर दें। अगला क्वेश्चन है, रिंडरपेस्ट क्या है? एक व्यक्ति है, एक बीमारी है, एक जगह का नाम है या स्मारक है? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जवाब दें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें और अपने ज्ञान को परखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है, एक बीमारी है। रिंडरपेस्ट क्या है? एक बीमारी है जो 1890 के दशक में अफ्रीका में फैली हुई थी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई यानी मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए खाद्य अधिनियम, ऑप्शन बी मकई अधिनियम या मक्का अधिनियम, ऑप्शन सी मक्का कानून या मकई कानून और ऑप्शन डी आयात अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जवाब दें सभी बच्चे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पाठ का गहनता से अध्ययन किया है, पढ़ा है, समझा है, बारीकी से समझा है, जिन बच्चों ने पाठ को बारीकी से समझा होगा, एक एक पॉइंट समझा होगा, वही बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है, मकई कानून, जिसको कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने औपचारिक रूप से कब से काम करना शुरू किया? ऑप्शन है 1944 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1946 में और ऑप्शन डी 1947 में। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कमेंट करें बच्चा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, कहलाते थे रेशम मार्ग, राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था यूरोप, अफ्रीका, ये बी है बच्चों, मिसप्रिंट हो गया है, सी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यानी 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र था, जहाँ से व्यापार होता था, वो कौन सा था? ऑप्शन ए सही है, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्नलिखित में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे? ऑप्शन ए केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और ऑप्शन डी हरियाणा और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जवाब दें सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार।
क्वेश्चन नंबर 18, रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में फैली थी? ऑप्शन है यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया और ऑप्शन डी अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अफ्रीका महाद्वीप में फैली थी 1890 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। जो भारत से विदेशों को जो श्रमिक भेजे जाते थे, अनुबंधित श्रमिक, सशर्त श्रमिक भेजे जाते थे अनुबंध के आधार पर, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए गिरमिटिया, ऑप्शन बी पूर्णकालिक श्रमिक, ऑप्शन सी सफेदिया और ऑप्शन डी एग्रीमेंट श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जवाब दें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है, गिरमिटिया कहा जाता था। ऐसे श्रमिकों को, अनुबंधित श्रमिकों को गिरमिटिया के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ये क्वेश्चन जो है 2020 में और 22 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 1919 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1929 में और ऑप्शन डी 1934 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जवाब दें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 21, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया था या किया था? ऑप्शन है बिल गेट्स, ऑप्शन बी जे.बी. फुलटन, ऑप्शन सी हेनरी फोर्ड और ऑप्शन डी एंड्रयू कनेगी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, हेनरी फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 की महामंदी की नहीं है? यानी जो 1929 में महामंदी हुई थी शुरुआत, उसकी सभी विशेषताएं, लेकिन एक विशेषता नहीं है। वो कौन सी नहीं है, पहचाननी है। तो ऑप्शन है कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1929 की महामंदी में कृषि उत्पाद जो थे उनकी कीमतों में भारी गिरावट आई थी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, ये भी सही है, ये विशेषता नहीं है भाई। ऑप्शन सी आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट आई, ये भी सही है, ये भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। और ऑप्शन डी नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे, ये प्रश्न जो है ये इस प्रश्न का उत्तर सही है, क्योंकि महामंदी की विशेषता नहीं है, क्योंकि महामंदी में नए नए उद्योग स्थापित नहीं हुए थे और जिसमें बताया गया नए नए उद्योग स्थापित हुए थे। महामंदी की तीनों विशेषताएं हैं, ये विशेषता नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? जापान पर पड़ा, फ्रांस पर पड़ा, अमेरिका पर पड़ा और डी ब्रिटेन पर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, अमेरिका पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का अमेरिका पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? 1910 में, 1911 में, 1914 में, 1920 में। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए जवाब दे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर है सी सही है, 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था, 1918 में समाप्त हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है देशों के बीच तीव्र तालमेल, ऑप्शन बी देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, ऑप्शन सी आयात पर कर बढ़ाना और ऑप्शन डी देशों के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना। तो कौन सी विशेषता नहीं है? विशेष ध्यान देना है प्रश्न को पढ़ते समय, नहीं है, ये विशेषता है, ये विशेषता है, ये विशेषता है। ऑप्शन सी गलत है, ये विशेषता नहीं है, आयात पर कर बढ़ाना, क्योंकि आयात पर कर बढ़ाएंगे तो वैश्वीकरण का क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण हो जाएगा, सभी विश्व जुड़ेंगे नहीं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, आयात पर कर बढ़ाना ये विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1920 में, 1942 में, 1947 में। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? आपके जब ऑप्शन है, आपसी समझौता, आप गुलाम प्रथम, साशर्त प्रथा या नई दास प्रथा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी सही है, नई दास प्रथा। क्वेश्चन नंबर 27, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? आपके ऑप्शन है, प्लेग, ऑप्शन बी पेस्ट, ऑप्शन सी मलेरिया और ऑप्शन डी एनिमल फीवर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए सही है, प्लेग नामक बीमारी फैलने से। और इसमें जो है अफ्रीका के अधिकांश लगभग जो है 90% जानवरों की जो है मृत्यु हो गई, 90%, ये भी ध्यान रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी जिनेवा में, ऑप्शन सी वाशिंगटन में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया में। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, 18वीं शताब्दी तक संसार में के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? ऑप्शन है जापान और भारत, ऑप्शन बी फ्रांस और अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और इटली और ऑप्शन डी चीन और भारत। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है, चीन और भारत। क्वेश्चन नंबर 30, अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोलंबस के द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा, नेपोलियन के द्वारा या मार्को पोलो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही है, कोलंबस के द्वारा जो है अमेरिका की खोज की गई थी। तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।